तो हेलो दोस्तों। तो रिसेंटली सीजीपीएससी ने एडीआई कंडक्ट करा, एडीआई एग्ज़ाम 2025। उसमें एप्टीट्यूड के जो क्वेश्चंस आए थे वो हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन था एप्टीट्यूड का, 2pq प्लस pq1 इज इक्वल टू q18। इसमें p और q का वैल्यू निकालना है। ठीक है, तो देखो q में एक में क्या ऐड करोगे कि 8 आएगा, तो 7 ऐड करोगे तो q का वैल्यू 7 हो गया। ठीक है, और फिर क्यू का वैल्यू यहाँ 7 हो गया, तो 7 में क्या ऐड करोगे कि आंसर 1 आए। तो 7 में कुछ ऐड करना है तो आंसर 1 आए, तो 4 ऐड करोगे तो 11 है। फिर आंसर मतलब यहाँ पे क्या आएगा, 4, पी की जगह 4 और क्यू की जगह 7, तो आंसर आ गया डी, 4 और 7। अगला क्वेश्चन है, मैदान में एक स्तंभ ऊर्ध्वाधर या सीधा खड़ा हुआ है। ठीक है, मैदान में एक स्तंभ ऊर्ध्वाधर सीधा खड़ा हुआ है। इस स्तंभ के पास से 15 मीटर दूर स्थित एक बिंदु पर इस खंबे के मतलब पाद मतलब नीचे वाले हिस्से से 15 मीटर दूरी पर एक बिंदु पर स्तंभ के सर्वोच्च ऊंचाई का उन्नयन कोण 60 डिग्री है। मतलब सर्वोच्च ऊंचाई स्तंभ का ये होगा, इसका इस बिंदु पर जो उन्नयन कोण है वो 60 डिग्री है, ये वाला उन्नयन कोण होगा। ठीक है, ये 60 डिग्री है, ये वाला 60 डिग्री है। तो ये 60 है और ये 90 होगा, ऊर्ध्वाधर खड़ा है, तो ये कितना होगा 30 डिग्री। ठीक है, तो हमको क्या निकालना है, स्तंभ की ऊंचाई निकालनी है। बेस देखो, ये आधार है 15 मीटर, ये लंब है ऊंचाई h। तो लंब बट्टे आधार इज इक्वल टू टेन थीटा होता है। तो लंब है h और आधार है 15 मीटर इज इक्वल टू टेन थीटा मतलब टेन थर्टी का वैल्यू 1/√3 होता है। तो h इज इक्वल टू 15/√3, 15 उधर चला जाएगा, 15/√3, आंसर बी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, ए बी से धनाढ़ है, सी ए से धनाढ़ मतलब रिचर है, ज़्यादा पैसे वाला है। तो देखो ए बी से, यहाँ मैं लिखता हूँ, आपको दिख नहीं रहा होगा तो यहाँ पे लिखता हूँ, ए बी से धनाढ़ है। ठीक है, सी ए से धनाढ़ है, तो सी जो है ए से धनाढ़ है। ठीक है, और ई सबसे धनाढ़ है, अच्छा डी सी से धनाढ़ है, डी सी से धनाढ़ है, या जगह ही नहीं है यार, यहाँ पे लिखता हूँ डी सी और बी और ए, मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे, सॉरी ऐसा नहीं लिखा है। ए बी से धनाढ़ है तो ए ग्रेटर देन बी, फिर सी ए से धनाढ़ है, सी ग्रेटर देन ए, और डी सी से धनाढ़ है तो डी ग्रेटर देन सी, और ई सबसे धनाढ़ है तो ई ग्रेटर देन डी। ठीक है, यदि इन्हें धनाढ़ के क्रम में बैठाया जाए तो बीच में किसे जगह मिलेगी। तो बीच में कौन है, 1 2 3 4 5, 5 है, जो बीच वाले कौन से होंगे, सी जो है आंसर होगा डी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दिए गए नंबरों के क्रम के अनुसार निम्नांकित में कौन सा नंबर दिए गए नंबरों के समान क्रम होगा। देखो एक क्रम दिया हुआ है 80 9 5, इन ऑप्शन में ऐसा कौन सा क्रम है जो इससे मेल खाता हो। तो 80 9 5 किस क्रम में जमा हुए हैं, देखो ये एक्चुअल में ना थोड़ा सोचोगे तो आपको पता चलेगा। 5 निया 45, दोनों का गुणा, 5 निया 45, ये जो नंबर है, ये वाला नंबर, ये दोनों पे डिपेंड करता है। तो ये वाला नंबर क्या है, दोनों का गुणा है, 9 गुणा 5, 9 पंचे 45, जिसमें से पहला नंबर माइनस हुआ है, -5, 45 में 5 गया 40, और उसका आप दुगना करोगे तो आपको आएगा 80। तो ठीक है, 9 गुणा 5 -5 इंटू 2 इज इक्वल टू 80। तो ऐसा कौन सा नंबर है, तो देखो बी वाला आंसर मेल खाएगा और कोई ऑप्शन मेल नहीं खाता। तो 5 तिया 15, 15 में पहला नंबर गया 3 तो 12, 12 दूनी 24, आंसर आ गया बी। ठीक है, अगला एक पैराग्राफ है, इसको आपको पढ़ना है और एकदम इजी है। ये पैराग्राफ बड़े दिखता बड़ा है लेकिन इजी होता है। तो दिया है पैराग्राफ, ऑनलाइन शॉपिंग की सुविधा ही मुझे सबसे अच्छी लगती है, जहां आप अर्धरात्रि में भी अपना नाइट सूट पहनकर शॉपिंग कर सकते हैं। आपको लाइन में लगने पर या शॉप असिस्टेंट का सामान खरीदने के लिए इंतज़ार नहीं करना पड़ेगा। यह खुदरा स्टोर में जाने की अपेक्षा बहुत अच्छा अनुभव है। ठीक है, ये उपभोक्ता का दृष्टिकोण है। तो इस सूचना के आधार पे हमको करेक्ट ऑप्शन ढूंढना है। कोई भी व्यक्ति केवल रात्रि में ही ऑनलाइन खरीदी कर सकते हैं, गलत। जो लोग कंप्यूटर का उपयोग करने में सहज नहीं है वो ऑनलाइन खरीदी नहीं कर सकते, गलत। सभी खुदरा स्टोर प्रत्येक ग्राहक को शॉपिंग असिस्टेंट प्रदान करते हैं,
जिस उपभोक्ता का दृष्टिकोण प्रस्तुत किया गया है उसने खुदरा स्टोर के साथ साथ ऑनलाइन खरीदारी भी की है। यह अनुभव वही दे सकता है जो दोनों किया है, तो ऑप्शन डी करेक्ट। ठीक है, अगला क्वेश्चन है अंग्रेजी वर्णमाला के, अच्छा आपको दिख रहा होगा तो अभी दिख रहा होगा, अंग्रेजी वर्णमाला के कितने अक्षर, बड़े अक्षर दर्पण में देखने पर समान दिखाई देते हैं? तो कितने कैपिटल लेटर्स ऐसे हैं जिनको आप दर्पण में देखेंगे तो सेम दिखाई देंगे? तो आप पूरा ABCD आप देखेंगे तो ए होगा, एच होगा, आई होगा, आप ठीक है, एम होगा, आपको लिखना पड़ेगा, आप फिर काउंट करेंगे तो आंसर आएगा 11। AHIMOTUVWXY, ये टोटल 11 लेटर्स ऐसे हैं जो मिरर में देखने पे सेम दिखते हैं। अब अगला क्वेश्चन है A, B एवं C 3 बहनें हैं, ठीक है, तो आपको क्या करना है, बहन भाई का रिश्तेदारी आपको एक लाइन से दिखाना है और पति पत्नी के डबल लाइन से। ठीक है, A और B C 3 बहनें हैं, तो A B C 3 बहनें हैं, और बहनें हैं तो माइनस, फीमेल है तो माइनस लिखते हैं ऊपर में, और भाई है तो प्लस। D E का भाई है, D जो है E का भाई है, D प्लस क्योंकि भाई है तो प्लस होगा, मेल है, और E का भाई है, E पता नहीं वो फीमेल है कि मेल, वो नहीं पता, और E B की बेटी है, तो E B की बेटी है, ठीक है, तो E B की बेटी है, E B की बेटी है, मतलब बेटी मतलब फीमेल है E। तो अब देखो, अब इसको, अब B यहाँ पे है तो इसके नीचे लिख देता हूँ E बेटी है, और D जो है उसका भाई है, मतलब B जो है दोनों की माँ है। हमको निकालना है A का D से संबंध, A का D से संबंध, तो A D की क्या लगेगी, A D की मासी लगेगी, या फिर इसको बोल सकते हैं D A की भांजी लगेगी, तो ऑप्शन सी। मासी होता तो मासी को मारते हैं, लेकिन दिया नहीं है तो भांजी इज मोर करेक्ट आंसर, भांजी सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है एक दवाई का कैप्सूल का आकार बेलनाकार है, तो ये तो लेंथी क्वेश्चन है, इसको अगले वीडियो में करेंगे। इस वीडियो के लिए इतना ही, थैंक यू।